तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में देखा था, अपना जो जियांग जी है वो हुओ के सुप्रीम बोन को पूरी तरह से अपना लेता है। और जैसे वो वहाँ से बाहर आता है तभी एक वहाँ पे नल्ला उसका डिसाइपल होता है जो कि उसको भाई लड़कियों की तरह कहता है कि हाँ मेरा जो बॉल्स है उसको तोड़ दिया, उसका ऑमलेट फ्राई हो गया, अब मैं लड़का नहीं लड़की हूँ, अब मुझे लेना नहीं देना पसंद है, मतलब वही वगैरह वगैरह तुम समझ सकते हो। और वो अपने एमसी के बारे में ना जियांग जी को बहुत ही ज़्यादा भड़काता है, जिसे जो जियांग जी होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है आप इस ओल्ड नर्सिंग होम वालों को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और तभी यहाँ पे अपने एमसी को दिखाया जाता है जो कि हुआ को कह रहा होता है ब्रदर क्या मैं उस कमीने को मजा नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन जो हुआ होता है वो कहता है जो जियांग जी है वो मोस्ट वैल्यूबल डिसाइपल है फैंग जियांग एकेडमी का, मैं उसको ऐसे बीट नहीं कर सकता। लेकिन जो अपना एमसी होता है उसको हौसला देते हुए कहता है ब्रदर तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी चांस है, मैं उसके सीने से उस बोन को निकाल के तुम्हें वापस दूंगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है 3 दिन के बाद, जहाँ पे जो अपना एमसी है वो बैठ के कल्टीवेट कर रहा था और वो कहता है इतना टाइम तक कल्टीवेट करने के बाद फाइनली मैंने जो बेसिक्स है घोस्ट डेविल ट्विन फिस्ट टेक्निक को उसको मास्टर कर लिया है, इसीलिए अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा और भी ज्यादा एलाइटमेंट स्टोन ढूंढना। और उसके बाद वो खड़ा होते हुए कहता है जब तक मेरे पास एनफ स्किल स्टोन है ऐड करने के लिए तब तक मैं और भी ज्यादा फॉरबिडन टेक्निक को सीख सकता हूँ। और वो ये सब कह के जा ही रहा होता है कि तभी वो जगह कांपने लगती है। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या हो गया, अचानक से ये जगह कांप क्यों रही है। लेकिन तभी वहाँ पे हुआ आता है और वो कहता है सीनियर ब्रदर जो इमोर्टल पगोड़ा है वो लो जांग सेट पे अपीयर हुआ है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है इमोर्टल पगोड़ा, अब ये क्या चीज़ है। और तो जो हो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है इमोर्टल पगोड़ा एक ऐसी स्पेशल अपॉर्चुनिटी है जो कि लोजोंग सेक्ट में आती है। और ये कहा जाता है यही पगोड़ा वो रीज़न है जिसकी वजह से लोजोंग सेक्ट नंबर 1 सेक्ट बन चुका है पूरी वर्ल्ड पे। ये रेंडमली अपीयर होता है हर 100 या 1000 साल में एक, जो कि अपने साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आता है। और लोजोंग सेक्ट की हर जनरेशन हमेशा इसमें से कुछ ना कुछ ब्लेसिंग रिसीव करती है जिससे कि वो लोग अनपैरेलल एक्सपर्ट बन जाते हैं। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है तो हम यहाँ पे खड़े किए हैं, चलो फिर देख के आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ना त्यानियन आता है और कहता है अरे रुको रुको, हम वहाँ पे जा तो सकते हैं देखने के लिए, लेकिन हम अपने आप को इमोर्टल पगोड़ा की अपॉर्चुनिटी को पाने में फोर्स नहीं कर सकते। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कंफ्यूज होते हुए कहता है लेकिन ऐसा क्यों। और तो जो त्यानियन होता है उसे बताता है क्योंकि हमें वो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जो इमोर्टल पगोड़ा है वो नॉर्मली ओल्ड नर्सिंग होम को रिजेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं फॉरबिडन टेक्निक्स उसकी वजह से अगर हम उसको अप्रोच भी करते हैं ब्लेसिंग्स के लिए तो उसे कुछ फायदा नहीं होगा, बट वो हमारे ऊपर अटैक जरूर कर सकता है। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ठीक है फिर मैं बिना अंदर जा ही अपना काम चला लूंगा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम लुआजियांग सेक्ट की तरफ देखते हैं जहाँ पे इमोर्टल पगोड़ा अपीयर हुआ होता है, जिसको देख के वहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा शौक होता है। कोई कह रहा होता है मैंने नहीं सोचा था कि हमारे जनरेशन में इमोर्टल पगोड़ा अपीयर होगा, तो कोई कह रहा होता है मुझे लग रहा था कि जो पुराने डिसाइपल्स पहले कहते थे कि उन्होंने इमोर्टल पगोड़ा देखा है वो झूठ नहीं था। और कोई तो कह रहा होता है कि अब हम इसमें अपना चांस मार सकते हैं क्योंकि शायद हमें भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे अपना एमसी और वो दोनों पहुँचते हैं और जो अपना एमसी होता है वो कहता है वो क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है, जैसे कि मास्टर ने कहा था कि इमोर्टल पगोड़ा मुझे रिजेक्ट कर रहा है और उसके अलावा इसकी जो लाइट है वो मुझे धीरे धीरे अटैक भी कर रही है। लेकिन जो हुआ होता है वो कहता है नहीं मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इमोर्टल पगोड़ा आखिर कब अपनी ब्लेसिंग बांटना स्टार्ट करेगा। और ये सुन के जो अपना एमसी है वो सोच रहा था हालांकि जो जाओ वो है वो फॉरबिडन टेक्निक को कल्टीवेट नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो ओल्ड नर्सिंग होम पे है इसलिए शायद इमोर्टल पगोड़ा उसको रिजेक्ट कर रहा है। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे जियांग जी और वही बंदा आते हैं जिसने कि जियांग जी को भटकाया था। और जो बंदा होता है वो कहता है अरे देखो देखो कब से ओल्ड नर्सिंग होम वाले यहाँ पे इमोर्टल पगोड़ा के ब्लेसिंग लेने आने लगे, तुम जैसे घटिया ओल्ड नर्सिंग होम वालों को तो हेवन अर्थ दोनों ही रिजेक्ट करते हैं, इमोर्टल पगोड़ा भी तुमको रिजेक्ट करता है, तो आगे का तुमको पगोड़ा की अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है। इसलिए तुम्हारा यहाँ पे कोई काम धाम नहीं है, तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ पे किसी चीज़ में ज्वाइन नहीं हो सकते। लेकिन अपना एमसी जैसे उसको देखता है ना उसको चिढ़ाते हुए कहता है अरे जूनियर सिस्टर जाओ, जितना ज़्यादा आप बात करते हो ना उतना ही ज़्यादा आप सार्केस्टिक और मीन बन जाते हो। और ये सुनते ही जो जाऊ होता है वो गुस्से से कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, मैं तुमको मार डालूंगा। और इन लोगों की इस तरह की बात हो ही रही होती है कि तभी जो जियांग जी होते हैं वो अपने एमसी से कहता है क्या तुम ही चैन की हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ लेकिन आखिर तुम कौन हो। और जो जियांग जी होता है वो कहता है मैं हूँ होली संग जियांग जी। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या मंकी पैट चिकन, तुम्हारे बाप ने तो तुमको एक अच्छा नाम दिया है। और ये सुनते जो जियांग जी होता है ना बहुत गुस्सा होते हुए कहता है क्या तुम्हें यहाँ पे मरना है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पता नहीं चल रहा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहते हैं अच्छा तो क्या तुम मुझे काटना चाहते हो। और ये सुन के जो जियांग जी होता है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसको ना 2 डिसाइपल देख रहे होते हैं, एक कहता है क्या वो बंदा पागल हो चुका है जो होली सन जियांग जी से इस तरह से बात कर रहा है। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है हाँ ओल्ड नर्सिंग होम के जो लोग हैं वो हमेशा से पागल ही तो थे। और यहाँ पे ये सब लड़ाई चली रही होती है कि तभी वहाँ पे फोर्थ एल्डर आते हैं और उनकी लड़ाई रोकते हैं और कहते हैं इमोर्टल पगोड़ा का दोबारा प्रकट होना ये हमारे फॉलन इमोर्टल सेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा समृद्धि की संकेत है। और हमेशा से इमोर्टल पगोड़ा हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी चीज रही है, जिससे जो वेस्टर्न लैंड्स है वहाँ के बहुत ही
ही ज़्यादा काउंटलेस सेक्ट की नज़र हमारे ऊपर आती है। इसलिए फॉलन इमोर्टल सेक्ट ने डिसाइड किया है कि वो इस इमोर्टल पगोड़ा को 10 दिन के अंदर खोलेगी। और ये सुन के जितने भी डिसाइपल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और एक कह रहा होता है क्या ये 10 दिन के बाद खुलेगी, तो दूसरा कहता है कि हाँ ये नॉर्मल है। जब भी इमोर्टल पगोड़ा अपेयर होता है तब ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न लैंड पे बहुत ही ज़्यादा सेंसेशन फैला देता है, इसीलिए केओस से बचने के लिए ये प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं। लेकिन तभी जो फोर्थ एल्डर होता है वो कहता है लेकिन इससे पहले जितने भी फॉलन इमोर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स हैं वो इस इमोर्टल पगोड़ा के डिवाइन लाइट पे नहा सकते हैं और अपने कल्टीवेशन को रिफाइन कर सकते हैं। और ये सुन के यहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स होते हैं ना सारे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कोई कहता है कि ग्रेट, इस डिवाइन लाइट के अंदर तो मैं और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी पा सकता हूँ। तो दूसरा कह रहा होता है बढ़िया, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं यहाँ पे 10 दिन तक रहूंगा और अपना कल्टीवेशन करूंगा, मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो फोर्थ एल्डर होता है वो अपने एमसी के पास जाकर उसको एक पर्ल देता है और कहता है कि चैन की ओरिजिनली जो ओल्ड नर्सिंग होम है वो क्वालिफाई नहीं है इमोर्टल पगोड़ा के अंदर जाने का, लेकिन मुझे ये याद है कि तुमने सीक्रेट एलम के अंदर हमारे कुछ डिसाइपल की जान बचाई थी, इसे मैंने स्पेशली फाइट करके तुम्हारे लिए 2 स्पॉट्स मैंने बचा के रखा है। और ये कैंसलिंग पर्ल है, इसकी वजह से तुम अपनी जो ये फॉरबिडन वाली ऑरा है उसको छुपा सकते हो जिससे ये टावर तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगी। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है खुश होते हुए कहता है कि ठीक है फिर आपका थैंक्स फोर्थ एल्डर। लेकिन जो फोर्थ एल्डर होता है वहां से जाते हुए कहता है नहीं थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, पिछली बार तुमने हमारे ऊपर जो उपकार किया था मैं उसको बस रीपे कर रहा हूँ, इसलिए हम दोनों अभी इक्वल है, इसलिए मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसका तो वहां से चला जाता है। और जो वो होता है वो कहता है फोर्थ एल्डर एक्चुअली बहुत अच्छे पर्सन है, उन्होंने सच में हमारे लिए 2 सीट्स दे दी। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना उस पर्ल को देख के कहता है उन्होंने कहा कि वो बस हमें रिपेयर कर रहे हैं हमारे फेवर को, लेकिन ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि ये अच्छा है या बुरा। आफ्टर ऑल हमारा जो ओल्ड नर्सिंग होम है ये पूरे दुनिया का दुश्मन है और हमें ये भी नहीं पता कि आखिरकार उस टावर के अंदर जाके हमारे साथ क्या होगा, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि आखिरकार वो हमें हार्म करना चाहते हैं या हमारी मदद करना चाहते हैं। लेकिन तभी जो जांगजी होता है वो वहाँ पे आके कहता है हाँ वो साले भगोड़े कुत्ते, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मैं तो कहता हूँ तुम्हें वापस ओल्ड नर्सिंग होम चला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा आना ऐसा है जैसे कि तुम अपनी मौत की तलाश में आए हो। लेकिन ये सुन के जो होता है वो कहता है जांगजी मैं तुमसे आज नहीं तो कल अपना बदला जरूर लूंगा। और जो जांगजी होता है हंसते हुए कहता है अच्छा तुम मुझसे बदला लोगे, लेकिन आखिरकार तुम जैसा लंगड़ा लूला मेरे से क्या ही बदला ले सकता है। अब तुम मुझे ये मत बताना कि तुम्हारे वो ओल्ड नर्सिंग होम के लंगड़े लूले तुम्हारी मदद करेंगे, घंटे का मैं बहुत ही जल्दी ओल्ड नर्सिंग होम के साथ साथ तुझे भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये सब वो कही रहा होता है कि तभी जो अपना एमसी होता है वो उसके पास आके कहता है होलीसन तुम्हारे फेस में कुछ लगा है। और वो जैसे ही कहता है क्या मेरे फेस में कुछ लगा है, और तभी जो अपना एमसी है उसको खींच के एक चाटा मारता है जिससे वो नीचे गिरता है। और जो जांगजी होता है वो कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम्हारे गाल पे एक बड़ा सा मच्छर बैठा था तो मैं उसी को ही मार रहा था। और सुनते जो जांगजी होता है गुस्से से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कमीने साले तू बकवास कर रहा है, तुझे क्या लग रहा है मैं उल्लू का पट्टा हूँ जो तेरी बात मान लूंगा। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है अच्छा तुम बस एक उल्लू नहीं बल्कि बहुत बड़े उल्लू हो, आखिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम पूरे ओल्ड नर्सिंग होम को खत्म कर लोगे। लेकिन तभी जो जांगजी होता है वो कहता है मैं तुमको मार डालूंगा। लेकिन तभी जो अपना एमसी है वो लायन रोर का यूज करता है। लेकिन जो जांगजी है ना उसको उसकी इस टेक्निक में कुछ तो अजीब लगता है और होता भी ऐसा ही है। अपना जो एमसी है ना वो बस उसको दिखावे के लिए वो यूज कर रहा था, असल में उसका प्लान तो उसके घोटों को पकड़ना था। लेकिन जो जांगजी होता है उसको डॉज कर लेता है और अपना जो एमसी होता है कहता है इसने उसको डॉज कर लिया। और जो जांगजी होता है बच्चे ये टेक्निक मेरे में यूजलेस है, और उसका तो अपने एमसी के ऊपर हमला करते हुए कहता है मर जा। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है अगर मैं तुमको डॉज नहीं कर सकता तो मैं डॉज नहीं करूंगा। और जो जांगजी है उसका अटैक उसके ऊपर लग जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ से हिले क्यों नहीं। लेकिन उसके इतना कहते हैं अपना जो एमसी है ना उसको खींच के एक थप्पड़ मार के कहता है क्योंकि मैं तुमको एक बड़ा सा थप्पड़ मार सकूं। और हम देखते हैं इसको देखे जो बाकी डिसेबल होता है पूरा शौक हो जाता है और बात कर रहे होते हैं कि क्या होली संग जांगजी बस 2 थप्पड़ में पे ले गए, ये तो बहुत ज्यादा बेइज्जती वाली बात है, इनको तो जमीन में मूद के डूब मरना चाहिए। और ये लोग ये सब कह रहे होते हैं कि तभी जो अपना एमसी है वो का हाथ पकड़ के कहता है अबे यहाँ पे रुके क्या हो, चलो भागो यहाँ से। और वो लोग भागने लगते हैं और जो वो होता है वो कहता है कि क्या भागे। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ किसी को थप्पड़ मार के वहां से भागने में बड़ा मजा आता है। और वैसे भी होलीसन बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगर मेरे पास इमोर्टल बॉडी नहीं होती तो आज तो मैं इसके हाथों पेला जाता। और हम तभी अपने जांगजी को देखते हैं जो कि गुस्से से चिल्ला के कहते हैं आज साले कमीनों तुम अर्थ के बाहर ही क्यों ना चले जाओ, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसका पीछा करने लगता है और हम देखते हैं ये दोनों ना ओल्ड नर्सिंग होम पे आ जाते हैं जहाँ पे जो जांगजी होता है वो आते हुए कहता है बच्चों अब तुम्हें क्या लग रहा है अब तुम कहाँ पे भागोगे। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना चिल्लाते हुए कहता है मेरे मास्टर्स जल्दी से यहाँ पे आइए, कोई यहाँ पे नमूना ना ओल्ड नर्सिंग होम को खत्म करने की बात कर रहा है। और ये सुनते ही ना वो चारों के चारों मास्टर वहाँ पे आ जाता है और कहते हैं आखिरकार किसमें इतना जिगरा है जो ये बात कर रहा है। और तो जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है अच्छा मेरे ओल्ड नर्सिंग होम को डिस्ट्रॉय करने को ही आया है, जरा देखे तो आखिरकार किसके पास इतनी एबिलिटी है। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है अरे यही मास्टर ये मंकी ईट चिकन। और ये सुनते ही जो अपना सेकंड मास्टर होता है वो कहता है अच्छा तुम, इवन तुम्हारे जो मास्टर था ना फॉलन इमोर्टल सेक्ट का उसने भी यही कहा था।
हाँ अब तुम हिम्मत मत करना ये कहने की। लेकिन जो जियांगजी होता है वो कहता है देखो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो यहाँ पे बस चैनकी के साथ अपना मैटर सुलझाने आया था। और इतना कह ही रहा होता है कि तभी जो सेकंड मास्टर होता है ना उसको खींच के एक थप्पड़ मार के कहता है तुम यहाँ पे ओल्ड नर्सिंग होम को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो और ये कह रहे हो कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और इस सबको ना फोर्थ मास्टर भी देख रहा होता है और वो भी सोच रहा होता है कि साला ये सब तो मेरा काम है। और तभी जो जियांगजी होता है वो कहता है साले खूसर बुड्ढे आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे होली सन को मारने की। लेकिन तभी वहाँ पे त्यानियन आता है और उसको एक थप्पड़ मार के दूर पटक देता है और कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे इस तरह से बात करने की। और यहाँ पे त्यानियन ने उसको पेला ही होता है कि तभी वहाँ पे फोर्थ मास्टर भी आ जाता है और कहता है अब मेरी बारी अब मेरी बारी, और उसको ना कुत्तों की तरह पेलता है। और इधर जो जियांगजी है ना वो फोर्थ मास्टर के पैर को पकड़ के कहता है चनकी अगर तुम्हारे पिछवाड़े में गूदा है तो आओ मुझसे 1 to 1 फाइट करो, अगर एक इस तरह की एबिलिटी है अपने मास्टर को बुलाना। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे थर्ड मास्टर भी आके ना बहती गंगा में अपना हाथ धोते हुए कहता है हाँ उसकी एबिलिटी है अपने मास्टर्स को बुलाना, तू भी अपने मास्टर को बुला। और उसको बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारने लगता है। और इसे देख के जो अपना एमसी होता है वो खुश होते हुए कहता है अपने घर में एक ओल्ड पर्सन को रखना सच में ट्रेजर रखने की बराबर है। और उसके बाद हम अपने जियांगजी को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वहां से जाने लगता है और कहता है कि ओल्ड नर्सिंग होम वालों तुम बस वेट करो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी जो थर्ड एल्डर होता है वो कहता है कि हाँ जाओ 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 उखाड़ लो वैसे बहुत दिन हो गए तो तुम्हारे से किसी बंदे को पीटे हुए बहुत मजा आया आज। लेकिन तभी जो ध्यानियन होता है वो कहता है जो ओल्ड नर्सिंग होम है वो हमेशा लो की था और हमेशा शांति से रहता था, लेकिन जब से चन की पावर में आया है तब से एक भी सिंगल दिन शांति से नहीं गया। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम ज्यादा लोगों के नोटिस में ना आ जाए। लेकिन तभी जो थर्ड मास्टर होता है वो कहता है आई थिंक ये सब सही है क्योंकि पहले ओल्ड नर्सिंग होम बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, कुछ करने को था ही नहीं, लेकिन अभी हमारे पास एक होप है। लेकिन तो जो ध्यानियन होता है वो कहता है भले ही ये अच्छा हो या बुरा लेकिन हम चारों को प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। और ये सुन के जो सेकंड और थर्ड मास्टर होता है वो कहता है कि ठीक है हम समझ गए। और जो फोर्थ मास्टर होता है उसका मुझे नहीं पता वो समझा कि नहीं समझा। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि भाई आराम से सो रहा होता है कि तभी हमें उसके साइड में एक परछाई दिखाई देती है और हमें पता चलता है ये हमारी जियांग होती है। और अपने एमसी को देख के ना उसकी फट जाती है और कहती है कि जूनियर सिस्टर जियांग क्या आप इस तरह से अचानक से आना और जाना बंद करेगी क्योंकि अभी अभी मैं हार्ट अटैक से बचा हूँ यार। लेकिन जो जियांग होती है वो जाते हुए कहती है चलो चलते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या इतनी सुबह सुबह आखिर का कौन सी ऐसी मिशन आ गई, सच में ऐसे सुबह सुबह उठाना ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है। लेकिन जो जियांग होती है वो कहती है हाँ ये आजकल के लोग। और उसके बाद ना हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे ये लोग बहुत दूर से आ चुके होते हैं और जो अपना एमसी होता है वो कहता है जूनियर सिस्टर हम ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं और हम सेट के टेरिटरी से ही बाहर आ गए हैं, आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं। और तो जो जियांग होती है वो कहते हैं कि नानगोंग फैमिली। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या नानगोंग फैमिली, ये थोड़ा सुना हुआ लग रहा है, क्या ये वही नानगोंग फैमिली है वो सो कॉल्ड इमोर्टल कल्टीवेशन वाली फैमिली जो कि कम से कम 1000 साल से एग्जिस्ट करती है। और जो जियांग होते हैं वो कहते हैं कि और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है माना कि जो नानगोन फैमिली है उसका एक बैकग्राउंड है लेकिन वो ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो हमारे सेक्स से बहुत ज़्यादा कम है, तो आखिरकार आप उनके पास क्यों जा रही हो। और जो जियांग होते हैं वो कहती है इंगेजमेंट तोड़ने के लिए। और अपना जो एमसी होता है वो कहता है कि क्या इंगेजमेंट तोड़ने के लिए। और उसका जो अपना एमसी है ना वो अपने 2 कौड़ी का दिमाग यूज़ करते हुए कहता है एक गिरती हुई इमोर्टल कल्टीवेशन फैमिली और एक बड़े सेक्ट की टैलेंटेड डिसाइपल जो कि इंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। जूनियर सिस्टर क्या तुम वही खतरनाक वाली लेजेंडरी फीमेल विलन हो, वाओ प्रोटैगनिस्ट और नंबर 1 फीमेल एंटागोनिस्ट, मैं तो सबसे मिल गया। और ये सुन के जो जियांग होती है ना उसको कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता है कि साला ये क्या बड़बड़ा रहा है। और उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे 2 गार्ड उनको रुकते हुए कहते हैं कि तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो जो अपना एमसी है वो सोचा था अगर मुझे विलेन बनना ही है तो अच्छी तरह से बनना होगा, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत जूनियर सिस्टर किसी और से शादी कर ले, आज तो मैं ये शादी तोड़ के ही रहूंगा। और उसके बाद वो सीना ठोक के कहते हैं हम लोग लुआंग जियांग सेक्ट से हैं और हम यहाँ पे शादी को तोड़ने आए हैं। और ये सुनते एक बंदा कहता है कि क्या शादी तोड़ने, और जो दूसरा होता है वो कहता है प्लीज़ यहाँ पे वेट करो मैं अंदर रिपोर्ट करके आता हूँ। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ना उसके अंदर से एक बंदा ना व्हील चेयर से बाहर निकलता है और कहता है क्या शादी तोड़ना है, कौन है वो, किसकी हिम्मत है जो शादी तोड़ना चाहता है। और वहाँ पे एक डिसाइपल होता है वो कहता है कि वो देखिए मास्टर वही है। और ये देख के जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा था ये पर्सन यंग मास्टर है नानगोन फैमिली का, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अगली है और इसके अलावा ये तो लंगड़ा भी है। हाँ अब समझ में आ रहा है कि जूनियर सिस्टर जियांग आखिरकार शादी क्यों तोड़ना चाहती है, इस तरह के बंदे से कौन ही शादी करना चाहेगा। और तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो अगर तुम इस मैटर को ज्यादा खींचोगे तो मैं तुमको यहाँ पे मरने तक पीटूंगा। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है यंग मास्टर नानगोन चलिए इसके बारे में बात करते हैं, मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ जिससे अगर आप इस मैरिज को तोड़ देते हैं तो हम सब फायदे में रहेंगे। लेकिन तभी वो जो बंदा होता है वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि नानगोन फैमिली एक मजाक है और तुम्हें ऐसा लगता है कि जब भी तुम चाहो तब ऐसे ही शादी को तोड़ सकते हो। मैं तुमको दोबारा पूछता हूँ तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है हम यहाँ पे बिना शादी तोड़े नहीं जाएंगे, इसलिए हम सब बैठ के बात करते हैं। लेकिन वो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ लगता है तुम नहीं मानोगे।
और उसके बाद तो अपने डिसाइपल से कहता है उनको यहाँ से बाहर निकालो। और ये सुनते ही वो लोग कहते हैं लगता है तुम मार खाना चाहते हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना वो लायन रोर का यूज करता है और कहता है यहाँ से हट जाओ। और इसको देखो जो बंदा होता है वो कहता है हाँ तुम मेरे ही जगह पे आके ये सारी हरकतें कर रहे हो, अब तुम ये ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ रूड हुआ था। और उसके बाद वो कहता है बैकअप्स को बुलाओ। और ये सुनते ही वहाँ पे और भी ज्यादा डिसाइपल आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फैमिली का हेड आके चिल्ला के कहता है रुक जाओ। और इसको देख के सारे उसके सामने झुक जाते हैं। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो तो हेड को देख के सोचा था नानगन फैमिली का हेड तो हैंडसम है, लेकिन इसका बेटा सूखा हुआ गोबर कैसे है। और तभी वो जो हेड होता है वो कहता है तुम दोनों अंदर आ जाओ, ये एक सीरियस मैटर है, इसलिए अंदर बैठ के डिस्कस करते हैं। और उसके बाद ना वो लोग घर के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो लोग बात कर रहे होते हैं। और तभी जो फैमिली का हेड होता है वो कहता है कि क्या इमोर्टल कल्टीवेशन, लेकिन वो तो ऑलरेडी डिक्लाइड हो चुका है, हम समझ सकते हैं इसे। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है ये अच्छी बात है कि नानगॉन फैमिली के हेड हमारी बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए हम सबके लिए अच्छा होगा कि हम अलग हो जाएं। और अगर नानगॉन फैमिली को फ्यूचर में कभी मदद की जरूरत होगी तो हम उसको कभी भी रिफ्यूज नहीं करेंगे। और तभी जो फैमिली हेड होता है वो कहता है ये एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मेरे फादर ने सेट किया था, और इतने सालों के बाद इसको अलग कर देना सच में बहुत ज्यादा रिग्रेटेबल है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार इसमें रिग्रेट करने वाली कौन सी बात है, आप खुद ही सोचिए ना, हमारी जूनियर सिस्टर शादी करेंगे आपके बेटे से जो कि कम्प्लीटली फेलियर है। लेकिन तभी जो यंग मास्टर होता है वो कहता है भले कुछ भी हो जाए मैं इस शादी को तोड़ने के लिए मना करता हूँ, ये तो अनएथिकल एक्ट है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है यंग मास्टर नानगॉन आप प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए अपनी किस्मत को, क्योंकि आप दोनों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा है। आपको अगर फोर्सफुली कोई तरबूज आपके मुंह पे ठूसेगा तो आपको मीठा नहीं लगेगा। लेकिन वो कहता है हमारी नानगॉन फैमिली को ये फर्क नहीं पड़ता कि वो मीठा है कि नहीं, हम उसको फोर्स करेंगे। और ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो कहता है अब मेरे पास आर्ग्यू करने के लिए कुछ है नहीं। और तो जो फैमिली का हेड होता है वो कहता है मिस यंग और लिटिल फ्रेंड चैन क्या यहाँ पे कोई रूम है डिस्कस करने के लिए। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि नहीं। लेकिन तभी जो जैंग होते हैं ना धीरे से उसके हाथ को खींचती है और इसको देख के जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि और तभी जो फैमिली का हेड होता है वो कहता है हालांकि ये जो मैरिज है वो अभी तक हो नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे, लेकिन जो नानगॉन फैमिली है वो इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देती है, इसलिए जब तक ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अभी तक है इसीलिए तुम अपनी मांगे बता सकते हो। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है कहता है कि नहीं कोई मांगे नहीं है, आप बस इस एंगेजमेंट को कैंसिल करें। लेकिन तभी जो अपनी जियांग होती है ना वो अपने एमसी को कुछ देती है और अपना एमसी होता है वो कहता है कि ये क्या है, और उसको पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है और पैसा। और ये सुनते ही जो हेड होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है अच्छा तो हम तुमको और पैसे दे सकते हैं, इसलिए एंगेजमेंट को मत तोड़ो। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि अरे नहीं ये पैसों की बात नहीं है। लेकिन तभी जो फैमिली का हेड होता है वो कहता है अगर आपके लिए ये काफ़ी नहीं है तो नानगॉन फैमिली आपको ऑफर कर सकते हैं वो भी 10,000 स्पिरिट स्टोन। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है आपको क्या लगता है मेरी जूनियर सिस्टर आपके पैसों से बिक जाएंगी। लेकिन तभी जो जियांग होती है वो कहती है हेड की रोड गाइड। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो शौक होते हुए कहता है कि क्या। और तभी जो जियांग होती है वो कहती है बस एक हेड रोड गाइड की कॉपी, उसके बाद हम मैरिज को कैंसिल नहीं करेंगे। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है पूरा शौक होते हुए कहता है कि क्या। और तभी जो फैमिली का हेड होता है वो कहता है ये अंडरवर्ल्ड में जाने वाले रास्ते की गाइड है। और जो अपना एमसी होता है वो जियांग को कहता है नहीं जूनियर सिस्टर ये लाइफ लॉन्ग का मैटर है। लेकिन तभी जो फैमिली का हेड होता है वो कहता है चलो ठीक है, वैसे भी पाथ ऑफ द अंडरवर्ल्ड गाइड हमारे फैमिली के लिए यूजलेस है। एनीवे जब तक तुम लोग ये गारंटी देते हो कि तुम इस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ोगे तब तक जो नानगॉन फैमिली है वो तुमको द पाथ ऑफ द अंडरवर्ल्ड गाइड दे सकती है। और ये सुनते ही जो जियांग होती है ना वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस हाँ कह देती है। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है पूरा शौक होते हुए कहता है कि क्या आपने हाँ बोल दिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह की पर्सन होंगी जूनियर सिस्टर जियांग, आखिरकार आप इस तरह की चीज़ को ट्रांजैक्शन की तरह कैसे यूज़ कर सकती हैं। लेकिन तभी जो जियांग होते है वो कहती है मास्टर ने कहा था तो ये हो गया। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो सीधे उठता है और कहता है इवन आपके मास्टर ही क्यों ना कहें, लेकिन मैं इस चीज़ से डिसएग्री करता हूँ जूनियर सिस्टर जियांग, इसीलिए चलिए यहाँ से चलते हैं। और वो जियांग को पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। और इसे देखिए जो फैमिली का हेड होता है वो रुकते हुए कहता है यंग फ्रेंड आखिरकार तुम ऐसे हेजिटेट क्यों कर रहे हो, ये मैटर यहाँ पे सुलझ चुका है तो चलो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं ना, ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है हेड नानगॉन मैं ये नहीं देख सकता कि मेरी जूनियर सिस्टर किसी आग वाले गड्ढे में कूद जाए। और ये सुनते ही वो जो यंग मास्टर होता है वो जो गुस्सा होता है कहता है कि क्या आग वाले गड्ढे में कूद जाए, लड़के क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे क्या तुम क्या कहना चाहते हो। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है यंग मास्टर नानगॉन जूनियर सिस्टर जियांग बस इसलिए एग्री हुई थी क्योंकि उनके मास्टर ने फोर्स किया था। क्या आपको सच में लगता है कि आप जूनियर सिस्टर जियांग से शादी करने के काबिल हैं। और ये सुनते ही तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह जाता है और वो कुछ कह नहीं पाता। और ये सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहते हैं क्या हुआ, आप कह नहीं पा रहे ना, आपको भी अंदर से पता है कि आप इसके काबिल नहीं है, इसीलिए आज मैं कम्प्लीटली नानगॉन फैमिली के सारी उम्मीदों पे पानी फेर दूंगा। और इतना कहते हैं जो अपना एमसी है और जियांग के मुंह से उसका मार्क्स हटा के उसको सबके सामने किस कर लेता है। अचानक से अपने आप को किस करता हुआ देख के जो जियांग होती है ना वो भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। और इन दोनों को इस तरह से देख के ये जो दोनों बाप बेटे ना ये भी साला सदमे में होते कि साला इनके सामने ये क्या हो रहा है। और तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है अब से जियांग लियानी मेरी मतलब चैन की ओमेन है, आप लोग डिसाइड कर ले कि आपको आप क्या करना है।
और अपने एमसी के इसी हरकत के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। अब देखो यार आगे अपने एमसी का क्या होने वाला है, जियांग उसकी लंका लगाएगी या उसके प्यार में पड़ जाएगी ये तो मुझे भी नहीं पता। और अगर तुमको ही इसके बारे में जानना है तो तुम्हें अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ यार अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।